बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों के पहले खलीफा जनाब सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जहां उम्मत पर बेशुमार एहसानात है, उनमें से एक अजीम एहसान जमे कुरान का है। जी हाँ, इमाम बुखारी ने जनाब सैयदना जैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से इस रिवायत को बयान किया है। जनाब सैयदना जैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक रोज जंगे यमामा के बाद जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे अपने दरबार में बुलाया। मैं जब हाजिर खिदमत हुआ तो जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु वहां तशरीफ फरमा थे। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझसे फरमाया, ए ज़ैद, उमर मेरे पास आए हैं और उमर ये कहते हैं जंगे यमामा के बाद बहुत से मुसलमान इस जंग में शहीद हो गए हैं और इस बात का अंदेशा है कि अगर मुसलमान यूं ही शहीद होते रहे तो कहीं मुसलमानों के साथ साथ कुरान भी दुनिया से उठ ना जाए। और मैं ये समझता हूं कि हमें इस कुरान को एक किताबी शक्ल में जमा कर लेना चाहिए। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि उमर की ये बात सुनकर मैंने इनसे ये कहा कि ए उमर, मैं वो काम कैसे कर सकता हूँ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। इस पर जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला ने मुझसे यूं कहा कि ए खलीफतुल मुस्लिमीन, वल्लाह ये बहुत अजीम काम है। और ये इस बात पर मुझसे इसरार करते रहे यहाँ तक कि अल्लाह ने मेरा शरह सद्र फरमाया और मुझ पर यह बात अलका हो गई, वाज़ेह हो गई कि वाकई ये एक बहुत अजीम काम है। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि ए जैद, आप जवान हो, दानिशमंद भी हो, आप अभी तक किसी बात के मोहतमिन भी नहीं, जिम्मेदार भी नहीं, सिक्का भी हो और आपको ये एजाज भी हासिल है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब वही भी नहीं है। सुभान अल्लाह। तो मैं चाहता हूं कि ये अजीम काम आप करें और अपनी दानिशमंदी के साथ इस कुरान को जमा करके एक किताबी शक्ल में ले आए। जनाब जैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि खलीफातुल मुस्लिमीन का ये हुक्म मुझ पर इतना शार्प गुजरा कि मैं समझता था कि अगर मुझे पहाड़ उठाने का हुक्म दिया जाता तो शायद वो मेरे लिए हल्का होता, लेकिन जमे कुरान का एक अजीम काम कि मैं खुद को इसका अहल नहीं समझता था। और फिर वही बात कि मेरे जहन में बार बार यही बात आ रही थी कि जो काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में ना किया वो हम कैसे कर सकते हैं। लिहाजा मैं उन दोनों हजरात के सामने यही बात बार बार करता रहा, इसी पर इसरार करता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ने मेरा भी शरह सद्र फरमाया और मुझ पर यह बात वाज़ेह हो गई कि वाकई ये एक बहुत अजीम काम है। फरमाते हैं कि इसके बाद मैंने मुखलिस होकर कुरान की तलाश की जुस्तजू शुरू कर दी। मैंने ऊंटों और बकरियों के शानों की हड्डियों पर, कागज के पुर्जों पर, दरख्तों के पत्तों पर कुरान पाक की आयात को तहरीर फरमाया। फरमाते हैं यहाँ तक कि सारा कुरान जमा कर लिया मां सिवाय दो आयात की, सूरह तौबा की आखिरी दो आयात, कि ये मुझे सिर्फ हजरत हुसैन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिली। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि मैंने इस तरह कि कुरान पाक को एक तहरीरी शक्ल में जमा करके जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में पेश कर दिया, जो कि तदमी वफात सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला के पास रहा। और आपकी वफात के बाद ये कुरान पाक का नुस्खा जनाब उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला के पास रहा और उनकी वफात के बाद उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास रहा। सुभान अल्लाह। अबू यअला के हवाले से अबू यअला ने इसको बयान किया, फरमाते हैं कि मौला अली फरमाते हैं कि जमे कुरान का अजीम जो काम है इसका सबसे ज्यादा अजर जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला को मिलेगा, क्योंकि आपने सबसे पहले कुरान को किताबी शक्ल में जमा फरमाया। सुभान अल्लाह, ये कितना अजीम काम है। आज सोचिए कि कुरान कितना पढ़ा जाता है, कहाँ कहाँ नहीं पढ़ा जाता, और इन सब का सवाब किसको मिलता है? एक ही हस्ती है, जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।